हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट टॉप एग्जाम में। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने दृष्टि आईएएस दृष्टि डिवीजन लिखा हुआ है और यहाँ से हम लोग देख ले रहे हैं। ये टेस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिए और इसे देख लीजिए। यह फुल एंड टेस्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फुल एंड टेस्ट यानी 150 क्वेश्चन इसमें है, तो और 22 बीपीएससी 2026 के लिए लेटेस्ट बिल्कुल है, देख लीजिए यहाँ पे। और इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। उसके पहले देख लीजिए, यह मॉक टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 72 बीपीएससी के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से होने वाला है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और एक एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को ज्वाइन हो जाना है। चलिए यहाँ से हम लोग हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया, तो हम लोग हिंदी वाला पार्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। मिलान यहाँ पे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा और जूम करेंगे मिलान करने के बाद। आपको देखिए, फर्स्ट है आपका प्राचीन भारत के स्थान और दूसरा वर्तमान में किस राज्य में। तो यहाँ पे कर्ण सुवर्ण जो है मैच कर जाएगा थर्ड से, पश्चिम बंगाल से। प्रयाग ज्योतिष मैच कर जाएगा यहाँ पे आपका फोर से, असम से। गिरनार जो है मैच कर जाएगा सेकंड से, गुजरात से। और प्रतिष्ठान जो है मैच कर जाएगा महाराष्ट्र से। ऐसे मैच कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में कौन ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गार्गी जो है ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आइए देख लेते हैं। राजा प्रवरसेन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर आप सभी विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे राजा प्रवरसेन के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन है, तो डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिए वे एक वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे, सही है। और उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। 1 और 4 यहाँ पे सही, एक से अधिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंद वंश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ भी आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर डी देखिए लिखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब कोई सही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 में मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। चरक जो है मैच कर जाएंगे आपका चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। वराहमिहिर मैच कर जाएंगे आपका ज्योतिष से। और विशाख दत्त नाटककार, ऐसे मैच कर जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बी से मैच कर जाएगा बाबर, मैच कर जाएगा कमरान से। अकबर मैच कर जाएगा आपका सलीम से। शाहजहां मैच कर जाएगा मुराद से। और जहांगीर मैच कर जाएगा खुसरो से। ऐसे जो है मैच करा लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए हम लोग यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देखिए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से जिस 16वीं शताब्दी की बावड़ी का संरक्षण किया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका राजों की बावली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चाचानामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सूरत, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों की आलोचना करने के लिए सेफ्टी वॉल सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किस भारतीय नेता ने किया था। यह आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, देखिए थियोडोर बेक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती थे, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो इनका नाम बताना है आपका, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? आंसर होगा आपका अरविंदो घोष, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया है? तो यहाँ पे लोक संग्रह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपका खाकसार जो है मैच कर जाएगा नियतुल्ला मशरिकी से, सोशलिस्ट पार्टी मैच कर जाएगा जयप्रकाश नारायण से, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मैच कर जाएगा आपका BR अम्बेडकर से, और फॉरवर्ड ब्लॉक मैच कर जाएगा सुभाष चंद्र बोस से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आइए। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 में हुए पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका RN मधुलकर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गईं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे सही हैं। प्रति सरकार सतारा, ठीक है, जातीय सरकार तामलुक बंगाल में है, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर देखिए वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, सही है, और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। यहाँ पे तीनों आपका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो आंसर होगा 1632, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 24 नंबर। 24 नंबर में मिलान करना है तो उसका हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर है आपका यहाँ पे भारत सेवक समाज आपका मैच कर जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा आपका राम मोहन राय से मैच कर जाएगा। तीन ही ऑप्शन दिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो अंबाबाई भारत के किस राज्य से संबंधित है बताना है आप सभी को। तो यहाँ पे देख लीजिए कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो आपका झेलम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला कथन जो है सही है, यानी कि
भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर है आपका मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। मैजिनाट रेखा, यहाँ पे देख लीजिए, मैजिनाट रेखा की बात बोल रहा है, आप लोग शायद नहीं सुने हो, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है। आपका क्रॉ स्थल डमरू मध्य, ऑप्शन बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो आंसर होगा आपका माजुली द्वीप, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 31 नंबर देखिए, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा यहाँ पे सही है। तो ये बताने हैं आपको, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश के स्थान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर, आइए मिलान करना है इसमें। इसे एक क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि उधर उधर दिया है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप लोग पीडीएफ से कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग 34 नंबर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ पीडीएफ से कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अन्य से अलग है। तो एक अन्य से कौन सी अलग है बताना है। यहाँ पे देखिए नर्मदा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर देखें, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो आपका उपयुक्त में से सभी, शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद फसल है, कौन सी एक जायद फसल है। तो आपका चारा जो है जायद फसल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 38 नंबर, आइए 38 नंबर आपके सामने है आपका, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगी। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगी, श्रीनगर एवं लेह, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है। आपका लौह अयस्क मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे 41, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर देखें, यूएई के रियासती राज्य हैं, यूएई के रियासती राज्य कौन से हैं। तो आपका अबू धाबी, दुबई, शाहजहां, अजमान, उमल, कुवैन, फुजराह, रासल, खमही। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 43 नंबर, कथन और कारण का क्वेश्चन है। घाना तट पर सोने के समृद्ध फ्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। ये आपका सही है। और किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। दोनों कथन और कारण दोनों आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 45 नंबर देखिए, अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर देखिए, आपका गैंगोटिक डॉल्फिन के संबंध में, गंगा में जो डॉल्फिन रहती है उसके संबंध में आपको बताने हैं।
तो यहाँ पे देखिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी यहाँ पे सही है गंगा के डॉल्फिन के बारे में। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत IUNC पढ़े होंगे आप लोग, के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि आपका दोस्तों जो IUCN का जो लिस्ट होता है उसमें आपका लुप्तप्राय पक्षी जीव के रूप में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बनाता है, और यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में, लोकसभा के सचिवालय का स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत जो है राष्ट्रपति में। ओके स्टूडेंट्स, ये 47 का हो गया। 48 नंबर आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी वन्य जीव की सुरक्षा और आपका मूल्य नियंत्रण। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हता है। तो आपको हो जाएगा संसद विधि द्वारा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे 51 नंबर आइए देखते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 52 नंबर देखते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति आपको बतानी है। 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर है आपका, यहाँ पे संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो आपका अनुच्छेद 102 फर्स्ट ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे 54 नंबर है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा राज्यपाल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग 55 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 54 नंबर एक बार और पढ़ लेते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। आपका आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट यहाँ पे 56 नंबर देखिए, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे कथन यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए थोड़ा सा सेट लंबा होगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए हैं। 1 और 3 यहाँ पे सही है, डिफिकल्ट नहीं, मतलब ऐसा सेट किया है कि टाइम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूद मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। और ये सही हो गया। और थर्ड है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ये भी आपका सत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब आ जाएंगे हम लोग 56 हो गया 57 नंबर पे। ओके, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है।
सी यहाँ पे आंसर होगा, सी होगा, यानी 2 और 3 सही है, यानी पढ़ लेते हैं। आइए, इसे संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 47। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पे देखिए 58 का बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 59 नंबर। किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन में के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी, अनुच्छेद 122 सेकेंड। ओके, इसे करेक्ट लीजिएगा, ए नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, 120 फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे 60 नंबर देखते हैं। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई है? 2023 में कितनी हो गई है? तो ये आपका 72 वर्ष हो गई है। एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 61 नंबर, आइए देखते हैं। 61 नंबर है आपका, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गर्मी माप के बारे में कथनों में से कौन सा कथन आपको सही मिल रहे हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड सही है। सीपीएम के में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? गरीबी के रूप में दर्ज किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। 63 है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। इसमें आपको बताना है, सी आंसर होगा दोनों। भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर। CGTMSE का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका 65 नंबर। तो 65 नंबर आपके सामने है, देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका धीरू भाई अंबानी। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मापदंडों में से एक क्या है? तो है आपका न्यूनतम निवल संपत्ति 1000 करोड़, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 67। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 68 नंबर, चलिए देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा शिक्षा में एकीकृत करने पर जोड़ देती है? आपका ग्रेड 6। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे 70 का आपका सी हो जाएगा 2 और 3। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका
बी हो जाएगा 2 और 3। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। 72 देखिए, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, इसमें भी आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे बी और सी इसमें सही है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 74 नंबर, एक ट्रक विराम स्थान पड़ी जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो भी होगा आप लोग खुद से करिएगा, डी आंसर मैं बता दे रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए 75 नंबर चलते हैं हम लोग। 75 नंबर से ये भी आपका एक देख लीजिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको जो है पीएच वैल्यू निकालना, पीएच वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर देखिए, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो यहाँ पे कौन सा यौगिक जाना जाता है? आंसर होगा आपका यूरोपियम डोप एस्टेटियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 78 नंबर देखते हैं। ये स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा इंडियन टिन ऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 79 नंबर, 79 नंबर है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो अंतःस्रावित ग्रंथियां, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर आइए देखते हैं, जैविक झिल्ली किससे बनी होती हैं? जैविक झिल्ली किससे बनी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 81 नंबर, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेवार हैं। पौधों में जाइलम आपका पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन, ऑप्शन पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 82 नंबर, 82 नंबर आपका निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया इसमें देगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Ag3 बिलियन और कॉपर धातु। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो आंसर होगा जे थॉमसन। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी की पलिहा ज्वर कहा जाता है? तो आपका एंथ्रेक्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 86 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षोपी प्रक्रियाएं हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फ्यूरिक का तनुकरण और बिना बुझे हुए चूना के साथ पानी की अभिक्रिया। ओके, आपका सेकंड और थर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त तरल का भाग होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लाज्मा। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन का उदाहरण यहाँ पे आपको बताना है। आपका हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पे 88 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत में पीत प्राप्त करता है? तो आंसर होगा आपका छोटी आंत। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 91 देखें, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है यहाँ पे अपघटन। मिलान करना है यहाँ पे, आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं, 92 का मिलान कर लेते हैं। ए आपका यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है, यहाँ पे जो है कैसिन ह्यूजेंस मैच कर जाएगा शनि और उसके वलय से, जूनो मैच कर जाएगा आपका बृहस्पति से, आर्टेमिस मैच कर जाएगा यहाँ पे मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास मैच कर जाएगा शुक्र से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 93, इसे ही मैच कराना है तो मैच करा लेते हैं 93 को। लिलियन मैच कर जाएगा आपका सन का पौधा, और जाट जो है नारियल का पौधा, और मोहयार जो है आपका अंगूर बकरी, और डाउन जो है बतख और गींज के पंख, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 94 नंबर। 94 नंबर आपका क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों आंसर सही है। आपका टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म के 3 प्रजातियों टेनिया सोलिलम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्कोरोसिस यानी एनसीसी कहा जाता है। दोनों आपका कथन सही है। इसमें क्वेश्चन है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी कोबरा, पाइथन, जावा और एसक्यूएल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे 96 देखें। 96 यहाँ पे आप लोग देखिए, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? तो आपका यहाँ पे तीखे और आपका तीक्ष्ण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 97 कौन सा द्वीप के स्वाद नहीं है? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ये था। नेक्स्ट यहाँ पे 97 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपका डिस्पीनिया सांस की तकलीफ और एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये दोनों आपका सत्य है, 3 और 4, तो ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 98 पे हम लोग चलते हैं, आइए यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 98 बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा केवलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे 99 है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो आपका वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 100 विलियन के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो आपका बिलियन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए डबल हेलिक्स की संरचना की खोज आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होंगी? तो यह आपका किसी भी क्षण एक ही वेग होगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार की कौन सी जिले का लाभ है? तो आपका अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। 104 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका 2023 से 24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 105। देखिए मैं फटाफट कर रहा हूँ आंसर बताकर क्योंकि काफी टाइम लग रहा है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कथन कौन सा सही है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए सही है, यानी 1 और 2 में यहाँ पे टिक लगा दूं, पहले 1 और 2 सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। बिहार की जनसंख्यिकी लभ्यांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। तो ये हो गया। नेक्स्ट 106 देखिए, आपका PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ हो जाएगा अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 107 देखिए, बिहार महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों में मनाया जाता है? आपका भागलपुर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 108 नंबर, आइए देख लेते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? यह आपका पटना में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो आपका कटिहार में। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीबी हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली हसन। ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार की सूजनी क्या है? तो आपका एक प्रकार की कढ़ाई। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान
हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कर्नाट राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 113, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 114 नंबर। 114 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा जमुई में, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 115 नंबर। एस्पिरिन को कोड, यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन है। एस्पिरिन को कोड में इतना लिखा जाता है, इसको कितना लिखा जाएगा? आंसर देख लीजिए, ए होगा, इसे कीजिएगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है, चौथा में नहीं है, रीजनिंग का है भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी रीजनिंग है, तो आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये भी आपका मैथ या रीजनिंग जो भी होगा, 118 भी डी है, 119 भी रीजनिंग है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी डी हो जाएगा, शनिवार। नेक्स्ट यहाँ पे 120 में भी हो जाएगा ए आपका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 121 देखते हैं, आइए 121 में आपका बी हो जाएगा, 122 में डी हो जाएगा, 123 का देख लीजिए आपका बी हो जाएगा। ये जो मैथ रीजनिंग का आप लोग देख लीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, पीडीएफ से देख लीजिएगा, 2-4 ही क्वेश्चन छूटा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने डॉट उच्च उत्सर्जन औद्योगिक क्षेत्र के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 को अधिसूचित किया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? आपका 4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 126 नंबर क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2025 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई है? आपका अबू धाबी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3। ठीक है, प्रत्येक खेल महासंघ की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिलाएं होंगी। एक राष्ट्रीय खेल अधिकरण का गठन किया जाएगा। 2 और 3 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 128 नंबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 129 है, हाल ही में उद्घाटित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? आपका 34.5 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे 130 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ के प्रागमन करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश व्यवस्था की घोषणा की है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, जर्मनी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 131 नंबर, डी आपका 131 नंबर का डी आंसर है, 1, 2, 3। 23वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 132 नंबर, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 133, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी वर्ष 2024 का पुरस्कार मिशेल बोचलेट को प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 134 नंबर, नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 का संस्करण है आपका 4था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 35 नंबर, आइए 135 से आपका, बिहार ने किस राज्य की टीम को हराकर अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2025 जो है आपका जीत लिया है? आपका हिमाचल प्रदेश। मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क जो बिहार का पहला वन्य प्राणी थीम वाला अभ्यारण्य है, किस जिले में
यह स्थित है, तो यह आपका कैमूर में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस जिले में कर्मचट इको टूरिज्म और एडवेंचर हब को मंजूरी दी है? आपका कैमूर। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 में किस टीम ने ओवरऑल खिताब आपका जीत लिया है? आपका मुजफ्फरपुर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 139 देखिए, बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय अपनी स्वयं की हर्बल उत्पाद श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। नेक्स्ट यहाँ पे 140 देखें, 2025-26 के कार्यकाल के लिए लोकसभा की प्रकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका संजय जायसवाल को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 141 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका KIYZ 2025 का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों में आयोजित किया गया। 2025 खेलों का शुभांकर गज सिंह था और महाराष्ट्र में KIYZ के इतिहास में 5वीं बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा महाराष्ट्र। ठीक है, 142 नंबर आइए देखते हैं यहाँ पे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, 1 और 2 सही हैं। ओके, भारतीय विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के 118वें स्थान पर है। डेनमार्क का लगातार 8वें वर्ष अति खुशहाली देश के रूप में रैंक किया गया है, फर्स्ट रैंक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अभ्यास क्या आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हाल ही में किनके बीच आयोजित की गई है? तो यह आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना के सर्दर्न कमांड के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 144, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे दिया है, ओके, सी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, गोवा, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 145 देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका, यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम है वन्य जीव संरक्षण, बीत लोगों और पृथ्वी में निवेश, 1 और 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका है, हाल ही में विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने मिशन 300 लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य आपको बताना है वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 147 है, कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल्स फोरम की मेजबानी कर रहा है? तो यहाँ पे देख लीजिए आपका हो जाएगा सी रियाद। भारत के पहले राष्ट्रीय शाकाहारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका आनंद में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, एक्सियोम 4। ओके, 150 देखिए, ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 का थीम बताना है। आपको हो जाएगा डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर और लैब्स। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहीं पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।